नमस्कार, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षक। घायल, घातक, दामिनी, बॉर्डर, अर्जुन, अपने और गदर जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाले सनी देओल और अमीषा पटेल की गदर 2 फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार है और आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे सनी देओल साहब से, मनीषा पटेल जी से। आपका स्वागत है सर पंजाब केसरी में। गदर 2 से आपको क्या उम्मीदें हैं? देखिए, हर आदमी अपनी पिक्चर की उसकी उम्मीदें तो बहुत होती हैं जी। बस हम यही कहते हैं कि रिस्पेक्ट रख लें। पर जिस तरह से मुझे खबर मिल रही है कि बॉक्स ऑफिस के एडवांसेस ऑलरेडी बहुत बढ़िया जा रहे हैं और गदर 1 भी लोगों ने गदर 1 बनाई थी जी, तो मुझे लग रहा है वो गदर 2 को भी वहीं कहीं लेके जा रहे हैं जी। तो बाकी फ्राइडे को पता चलू। नहीं, हमारी जानकारी में यह है कि आपकी फिल्म 100 करोड़ से ज़्यादा की लागत में बनी है और एडवांस बुकिंग जो है 35 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। तो फिल्म की जो संकेत तो यही है कि फिल्म भी गदर 1 की तरह सुपर डुपर हिट होगी। बस होनी चाहिए, आप कह रहे हो तो ज़रूर होगी। अमीषा जी, आपकी गदर 1 फिल्म जो है आज तक लोगों को याद है, लेकिन इसके बाद आप अचानक पर्दे से गायब क्यों हो गई? एक्चुअली कहो ना प्यार है, गदर, हमराज जी, भूल भुलैया ऐसी फिल्मों ने इतनी बड़ी बेंचमार्क बनाई जी जी। बीच में बहुत सारी फिल्में आई, अजय जी के साथ, अक्षय कुमार के साथ, सलमान खान के साथ, आमिर खान के साथ, मंगल पांडे वगैरह, लेकिन वो मैं गायब नहीं हुई। आई थिंक कि गदर जैसी फिल्म जब एक बेंचमार्क बनाई रखती है तो लोगों की उम्मीदें और एक्सपेक्टेशंस एक एक्टर से बहुत बढ़ जाती हैं जी। और मेरे साथ ये फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली पहली फिल्म कहो ना प्यार से हुई, फिर दूसरी गदर से, फिर तीसरी हमराज से। तो लोगों ने चाहा कि हर फिल्म वैसी ही हो, लेकिन वो नामुमकिन है। तो आई होप कि जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अमीषा पटेल जी के फैंस जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, गदर के फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सनी जी के फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमने तो मेहनत की है। आई होप गदर 2 वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कर पाए। मतलब हम ये माने कि आपको जिन फिल्मों की कहानियाँ सुनाई गई वो पसंद नहीं आई, इसलिए आपने फिल्में करने से इनकार किया? काफ़ी कहानियाँ पसंद भी नहीं आई और काफ़ी जो की भी वो चली भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। और फिर जो चली लेकिन गदर जैसी नहीं चली जी। कहो ना प्यार है जैसी नहीं चली, हमराज जैसी नहीं चली। तो सबने उस तरह से तुलना की, जैसे मैं कह रही हूँ मंगल पांडे हो, ये हो, भूल भुलैया हो, रेस 2 हो, बहुत सारे सक्सेसफुल फिल्म्स रहे। फरहान अख्तर के साथ मेरी हनीमून ट्रैवल्स, अक्षय कुमार के साथ ये है जलवा, सलमान खान के साथ, लेकिन लोगों को हर वक्त गदर ही ढूंढ रहे थे वो, और वो मिलना बहुत मुश्किल है। सनी देओल साहब, आप अभी अटारी बॉर्डर पर गए थे, हिंदुस्तान जिंदाबाद का आपने नारा लगाया, उतनी ही पलटकर लोगों ने नाचते हुए उसका जवाब दिया। इससे क्या संकेत मिलते हैं? बड़ा जोश था उनमें, आपने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। जोश तो नहीं होगा तो फिर मैं नारा लगा कैसे सकता हूँ। और लोगों ने जिस तरह से जोश दिया, जिस तरह से उन्होंने साथ में जुड़े, तो पूरा गूंज उठा जी। और मेरी फिल्म में भी एक डायलॉग है इस तरह का, जब आप देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा कि मैं डायलॉग मैंने क्यों बोला जी। बात इसी की है, जोश की बात है। जो नारा लगाएंगे तो हिंदुस्तान के हमारे सिटीजन नारा लगाएंगे तो आपको पता नहीं उसकी आवाज़ ही क्या कर डालेगी जी। अच्छा, अटारी बॉर्डर तो पाकिस्तान की सीमा पर है, हमने सुना है कि दूसरी तरफ भी बड़ी तादाद में लोग थे और आपको विश कर रहे थे। हाँ, नहीं बहुत। देखिए, ये हम कोई एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहता, प्यार मोहब्बत हुई है, हम सब एक ही हैं जी। ये बस सिलसिले चलते जाते हैं। उम्मीद रखता हूँ सिलसिले ख़त्म हो जाएं और लोग आपस में फिर से मिलें और रहें, बिकॉज हैं तो हम सब उसी मिट्टी के जी। तो आपने बहुत सारी जो हिट फिल्में दी हैं, लोगों को क्या पसंद है? आपका बलशाली होना, आपकी डायलॉग डिलीवरी, या आपका एक्शन? देखिए, लोगों को पसंद सब चीज़ें होती हैं, तभी जाके एक फिल्म मुकम्मल होती है और पूरी कहानी होती है, नहीं तो फिर पिक्चर पूरी नहीं होती। हाँ, आप लोग हैं, बाकी लोग हैं, फिर उसको टैग दे देते हैं, तो फिर वो टैग के साथ चलना शुरू हो जाता है जी। टैग ना लगाया जाए तो फिर एक फिल्म होती है, हर फिल्म की कहानी होती है जिसके अंदर
रोमांस होता है, फैमिली वैल्यूज़ होती हैं, या कल्चर हमारा जो होता है, उसके अंदर फिर कैरेक्टर्स होते हैं। और जितने भी मैंने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं अक्सर वो सच्चे और एक आज्ञाकारी बेटा हो या हस्बैंड हो या भाई हो, उस तरह के मेरे कैरेक्टर्स रहे हैं। और सिनेमा भी, कहानियाँ भी उस तरह की जो हमारे जिसके साथ लोग अपने आप जुड़ जाते हैं। बिकॉज हर आदमी चाहता है कि जो मैं इस कहानी में देख रहा हूँ, जिस तरह से मैं इस कैरेक्टर को देख रहा हूँ, मेरे में भी वो सच्चाई, वो चीज़ आए। और मैं कहीं जैसे ये कैरेक्टर मैं भी लड़ पाऊँ, तो उन्हें वो चीज़ें दिखती हैं। तो इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मेरी फिल्में जितनी भी रही हैं, और जब भी मैं लोगों से मिलता हूँ, कितनी लेडीज़ से मिलता हूँ, कितने बच्चों से मिलता हूँ, सब कहते हैं कि भाई आपकी फिल्म देख के मेरा बेटा भी ये बन गया। फिर लड़का बोलेगा सर आपकी वजह से मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली। फिर कोई क्या बोलेगा, तो बहुत अच्छा लगता है कि अनजाने में हम अपने देश की सेवा इस तरह से कर रहे हैं, जो हर इंसान को अपने प्रोफेशन में इसी तरह से अपने जो भी उसका प्रोफेशन हो उसे करते रहना चाहिए। अमीषा जी, सनी देओल साहब की फिल्में इस तरह की होती हैं कि फिल्म की कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द ज़्यादा घूमती है। और बहुत सी हीरोइनों ने हमने पढ़ा है कि सनी देओल साहब की फिल्मों में इसलिए काम नहीं किया कि उनको लगता था कि उनके लिए करने के लिए फिल्म में कुछ नहीं है। आपने गदर 1 भी की, गदर 2 भी की, आपको क्या लगता है? आपने गदर 1 देखी है क्या? उसमें सकीना का काम नहीं था? वो एक प्रेम कथा थी, एंड लोग ने उसको क्यों हमेशा एक्शन कहते पता नहीं। एक्चुअली गदर 1 एक ऐसी कहानी है where सनी जी एक्चुअली रोमांटिक कम एक्शन हीरो इज द परफेक्ट ब्लेंड। वो चाहते नहीं थे कि एक्शन करे, उसमें गाना गाते हैं, रोमांस करते हैं, कविता लिखते हैं। सकीना को अब तक मैडम जी ही पुकारते हैं, उनके लिए टेबल बनाते हैं खाना खाने के लिए, उनकी बहुत इज्जत करते हैं, उनको सराखों पे बिठाया उन्होंने पूरी फिल्म में, और अब तक गदर 2 में भी। और इतना रोमांस, सुहागरात पे गाना गा रहे उनके लिए, कविताएं लिख के रखी हुई है फूल के साथ। ताजमहल जो एक प्यार की निशानी है, दुनिया में उससे खूबसूरत प्यार की निशानी नहीं हो सकती, ये गिफ्ट करते। तो तारा सिंह से ज़्यादा रोमांटिक तो कोई और है ही नहीं। और इस रोमांस और प्यार की वजह से ही वो एक्शन पे उभर आते हैं। और मुझे लगता है कि मुझे तगड़ा रोल बहुत मिला। एंड लेकिन ये मैं एक और चीज़ कहूँगी जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर सनी जी मुझे बोले कि आप कभी गेस्ट अपीयरेंस भी करो या एक पौधा बन के खड़े रहो, ये मैं उनके लिए कभी भी करूँगी। एंड ये जानते हैं, ये मैंने सबसे ज़्यादा फिल्में इनके साथ की हैं, और इनके लिए मैं हमेशा करूँगी। रोल हो ना हो, एक गाना हो, 10 गाने हो, 10 सीन हो या एक सीन हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर माई तारा सिंह। कहते हैं कि आपने जब उत्कर्ष शर्मा की माँ की भूमिका निभाने की बात थी, तो लोगों ने आपको इनकार किया कि आपकी उम्र ऐसी नहीं है कि आप माँ जैसी दिखें। आप इस रोल के लिए कैसे तैयार हो गई? वेल मैं स्टूडेंट ही थी, खुद तो स्टूडेंट थी, तो माँ का रोल कैसे कर पाती। हाँ, जहाँ तक गदर 1 कॉलेज की कहानी थी, वो मेरे में संभल में सोच में कि हाँ मैं कर सकती हूँ। लेकिन एक माँ का रोल, वो भी एक 6-7 साल के बच्चे की माँ, और उस ज़माने में 1954 1955 तक जहाँ कहानी जाती है। लेकिन मेहनत करनी पड़ी। अभी भी इस बारी भी लोगों ने कहा कि दोबारा माँ का रोल आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, नहीं दिखते आप 21-22 लड़के की माँ। आप तो टाइम फ्रीज, आप और सनी जी तो लगते हो फ्रोज़न इन टाइम हो, कैसे कर पाओगे। लेकिन हम मेहनती हैं, हम चैलेंज लेना, हमें चैलेंज लेना अच्छा लगता है, और हम किरदार में घुस जाते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स कॉस्ट्यूम्स, मेकअप वगैरह का सहारा लेके एंड खुद के परफॉर्मेंस का सहारा लेके उसको कन्विंस करना एक एक्टर का काम होता है। एक अपने कंफर्ट जोन से अपने आप को निकाल के एक अनबिलीवेबल एक्टर जो काम कर जाता है, उसे ही एक्टिंग कहते हैं। तो मेकअप में कितना वक्त लग जाता था ताकि आप एक जवान बेटे की माँ नजर आएं?
ज़्यादा वक्त नहीं तो मैं 5 मिनट में तैयार होकर निकल जाती हूँ, लेकिन इस टाइम मेकअप कम करे तो ज़्यादा यंग लगती है। दैट्स द प्रॉब्लम। तो मेकअप लगा के वो एज लानी पड़ती है। नहीं तो सनी जी भी पहले से हमेशा कहते प्लीज डोंट यूज मेकअप, यू सो मच प्रिटियर यंगर विदाउट इट। ये मुझे निकलवाते थे। गदर 1 में तो पूरे फिल्म में निकलवाया मेकअप। जी जी। अच्छा सनी साहब, गदर 1 में हमने आपको हैंडपंप उखाड़ते देखा है, और गदर 2 का जो ट्रेलर हमने देखा उसमें आप हथौड़ा लिए हुए हैं और हथौड़े से गाड़ी तोड़ रहे हैं, एक गाड़ी का पहिया हाथ में लिया हुआ उठाया हुआ है। तो आपको ये गुस्से वाली भूमिकाएं क्यों मिलती हैं? क्योंकि मुझे लगता नहीं उनमें यहाँ पर हमारे लोगों को ज़्यादा उनको लगता है कि जब मैं इस तरह का कैरेक्टर प्ले करता हूँ, उनको लगता है वाकई में मैं वो हूँ, और मैं हैंडपंप क्या, मैं तो किसी को भी उखाड़ के फाड़ सकता हूँ। जी जी। तो इसलिए, और जनता उससे मानती है, और इसलिए मैं कह रही हूँ हमारा जो तारा सिंह का कैरेक्टर है वो एक हल्क का कैरेक्टर है, सुपरमैन का कैरेक्टर है। उसे आप कभी रोक नहीं सकते, बस उसे गुस्सा मत आने दो। गुस्सा आ गया तो मीन्स फिर उसके आसपास कुछ नहीं होना चाहिए, एटम बॉम्ब फट गया। जी जी। तो अभी लोगों का मानना है और बढ़िया है, हम क्या करें, हम तो करते रहेंगे। और जो आप बोलते हैं ना कि हीरोइनें डरती हैं इनसे काम करना, एक्चुअली हीरो भी डरते हैं। बिकॉज जब सनी देओल स्क्रीन पे आ जाए तो सबको खा जाए, कोई और किसी और को देखेगा नहीं। जी जी। ये तो गॉड गिफ्टेड है, ये इनकी पर्सनालिटी है, तो हम क्यों भागे, इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ही इज लार्जर देन लाइफ, ही इज लार्जर देन लाइफ, एक्सेप्ट इट। सनी साहब, आपकी फिल्मों के, बहुत सारी फिल्मों के डायलॉग लोगों को आज भी रटे हुए हैं। आपका चाहे 2.5 किलो का हाथ वाला डायलॉग हो, चाहे तारीख पर तारीख वाला डायलॉग हो, और चाहे चड्डा समझाओ इसे, ऐसे खिलौने बाज़ार में बहुत मिलते हैं। तो गदर 2 का ऐसा कौन सा डायलॉग होगा आपके हिसाब से जो लोगों की ज़बान पर चढ़ जाए और बरसों तक याद रहे? देखिए, जो डायलॉग जिनकी बात कर रहे हैं आप, हमें उस वक्त नहीं पता था कि वो ज़ुबान पर चढ़ जाएंगे। तो हम तो कैरेक्टर हैं, हमें कहानी मिलती है, हम उससे बोलते हैं और फिर किस अंदाज से बोलते हैं, और उससे वो अंदाज़ लोगों को पसंद आ जाता है, और वो जो उस वक्त जो बात कह रहे हैं वो बात का मतलब बहुत तगड़ा होता है, उसके साथ जुड़ जाता है, और हम एज एन एक्टर उसको उठा देते हैं। जी। तो वो हमें खुद को नहीं पता होता है। इस फिल्म में भी हमने काफ़ी सारे सीन्स हैं जो ड्रामेटिक हैं। अभी उनमें से कौन सा सीन लोगों को पसंद आए, क्या है, वो मैं नहीं कह सकता। मैं उनमें से नहीं। अच्छा, धर्मेंद्र जी ने आपके लिए बेताब फिल्म बनाई थी, आपने करण देओल के लिए पल पल दिल के पास बनाई, फिर धर्मेंद्र साहब ने बॉबी देओल के लिए बरसात बनाई। तो क्या आप राजवीर देओल के लिए भी कोई फिल्म बनाने की सोच रहे हैं? देखिए, राजवीर फिल्म की तो ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो गया है, 6 अक्टूबर को शायद रिलीज़ होने वाली पिक्चर है। वो राजश्री प्रोडक्शन में बन भी चुकी है जी, एंड इट्स अराउंड द कॉर्नर, रिलीज़ होने वाली है जी। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि गदर 2 से आम आदमी को क्या मैसेज मिलेगा? गदर हमेशा प्रेम, भाईचारा, जी, प्यार, फैमिली वैल्यूज़, कल्चर, ट्रेडिशन, ये हमेशा, जैसे गदर 1 ने यही समाज को यही आइडियोलॉजीज़ और यही मैसेजेस दिए कि सनी जी भी कहते एक है राम रहीम, काशी काबा एक। तो हम भेदभाव नहीं करते, हम भाईचारे के ही मैसेजेस देते हैं। इसमें कमर्शियल एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक, डायलॉग्स, एक्शन, कॉमेडी, हर चीज़ है, प्यार, मोहब्बत, फैमिली वैल्यूज़। तो गदर 2 उसी लाइंस पे है, और ये कहानी उन्हीं फैमिली की सेकंड चैप्टर 55 में जो ख़त्म हुई थी गदर 1 में, प्री इंटरवल की कहानी, ये पोस्ट इंटरवल की सेकंड चैप्टर है। 1971 से स्टार्ट होती है, इंडो पैक वॉर, जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन रहा था, तो वो माहौल है। एंड तकलीफ़ें ये फैमिली पे आती है, लेकिन उन तकलीफ़ों का सामना ये फैमिली एक फैमिली की तरह कैसे मजबूती से, एक यूनिटी से सामना कैसे करती है। आखिरी सवाल है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि गदर 2 गदर 1 से भी ज़्यादा सुपर डुपर हिट साबित होगी, तो क्या हम ये उम्मीद करें कि आप गदर 1 के बाद जैसे अचानक गायब हुए थे, गदर 2 के बाद पर्दे से गायब नहीं होंगे?
ये तो अपने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को ही पूछना पड़ेगा या इंडस्ट्री पॉलिटिक्स से। मैं और क्या कह सकती हूँ। ज़रूर गायब नहीं होंगी, करेंगी, बहुत सारा काम करेंगे। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं सर। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे फिल्म अभिनेता सनी देओल और अमीषा पटेल, जिन्होंने हमारे हर सवाल का बड़े बेबाकी से जवाब दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि गदर 1 की तरह गदर 2 भी लोगों को पसंद आएगी। कैमरामैन अमित रजत के साथ बलवंत तक्षक, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स, चंडीगढ़।